Let's continue our topic. Issue of inequality in other democracy. अभी तक तो आपने इंडिया का पढ़ा, लेकिन अब दूसरी कंट्रीज़ का है। जैसे दूसरी कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इंडिया इज़ नॉट ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन फाइटिंग टू प्रमोट इक्वालिटी। कहता है इंडिया ही सिर्फ एक अकेली कंट्री नहीं है जो इक्वालिटी को पाने के लिए लड़ रही है। The truth is that there are many more countries in the world that are struggling against injustice and inequality in the society. बहुत सारी ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जो उनकी सोसाइटी में इनजस्टिस है और इनइक्वालिटी है, उसके लिए वो लड़ रही हैं। इन क्लास सिक्स्थ में यू हैव रेड अबाउट एपार्थेड। एपार्थेड मतलब गोरे और काले रंग के बेसिस पे भेदभाव करना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ये। और नेल्सन मंडेला ने इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में, और इस डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने साउथ अफ्रीका में ख़त्म कर दिया। सिमिलरली द प्रेजेंट जनरेशन अफ्रीकन अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी whose ancestors come to this continent as slave continue to face discrimination and inequality. अब जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो अफ्रीका के लोग थे, अफ्रीकन्स थे, ब्लैक, ओबामा पहला ऐसा था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था। अब वो लोग एज अ स्लेव अमेरिका में लाए गए, तो वो अब अमेरिका में ही रहने लग गए। उनके साथ भी अभी भी भेदभाव होता है अमेरिका में। अब ये बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी कोई इंसिडेंट एक आधा हो जाता है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन लेट 1950s देयर वर मास मूवमेंट एंड एजिटेशन बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स। अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हुए, लोगों ने विरोध किया, ठीक है। और उसके लीडर कौन कौन थे? रोजा पार्क, मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉर इक्वल राइट्स। अल्टीमेटली 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, जिसने ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन और नेशनलिटी के आधार पे वहाँ पे ख़त्म कर दिया। पीरियर टू द पासिंग ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के पास होने से पहले अफ्रीकन अमेरिकन चाइल्ड अटेंडेड सेपरेट स्कूल। अब वही जो अफ्रीका के रहने, अमेरिका में जो अफ्रीका के लोग रहते थे, जिन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता था, उनके लिए अलग स्कूल था। दे कुड नॉट एंटर पब्लिक प्लेसेस, जैसे रेस्टोरेंट जो वाइट्स के लिए हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाइट्स के पीछे उन लोगों को बैठना पड़ता था, और रेस्टोरेंट वगैरह में तो वो जा ही नहीं पाते थे। वेन एवर अ वाइट पर्सन वॉन्ट टू सिट दे हैड टू लीव देयर सीट। अब मान लो सीट सारी फुल हो चुकी हैं, ब्लैक बैठा है और कोई वाइट आ गया, तो उस ब्लैक को वो सीट उस वाइट को देनी ही पड़ेगी। रोजा पार्क्स रिफ्यूजल टू वैकेट हर सीट फॉर वाइट मैन। अब कहता है ये रोजा पार्क जो था ना, इसने वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया। स्ट्रेट अप अ ह्यूज मूवमेंट, अब उसी से एक ह्यूज मूवमेंट की शुरुआत हो गई। सीथिंग्स अमेरिकन कम्युनिटी, जिसमें वो थी अमेरिकन अफ्रीकन कम्युनिटी जो थी, वो मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। However, laws are not sufficient to promote equality in a society. कहता हम लॉ तो बना देते हैं, लेकिन उस लॉ से इक्वालिटी आती नहीं है, वो पूरा अच्छे काफ़ी नहीं है। इवन टुडे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सो मैनी लॉज, आज भी बहुत सारे लॉ बनाने के बाद भी देख लो, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी कंटिन्यूज टू बी द पुअरेस्ट। अब वो अभी भी वहाँ पे सबसे गरीब है, और जैसे मैंने कहा कि अभी भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। A majority of these people cannot afford to send their children to private school and college. बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज नहीं भेज पाते। In many cases even deprived of most basic facilities. और जो most basic facilities चाहिए वो भी उनको वहाँ पे नहीं मिलती। Thus we can conclude from the above discussion, कहता है इससे हमें क्या पता चलता है? No nation in the world is completely democratic. डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं, तो कोई भी कंट्री अभी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। इन एवरी कंट्री देयर आर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फाइटिंग फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन एंड इक्वालिटी। कहता है हर एक कंट्री में कोई ना कोई सेक्शन लड़ ही रहा है कि उसको पहचान मिले और इक्वालिटी मिले। As discussed in the chapter, human dignity is core to democracy.
तो एंड पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड आर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। कहता है जो कोर है वो ये है कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, सभी को इज्जत दी जाए। और अब वर्ल्ड में कुछ लोग अभी भी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लॉज एलोन आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। अगर हम उस पर लॉ बना भी दें तो वो अकेले लॉ सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। वट इज रिक्वायर्ड इज रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज एंड चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो कहते हैं कब होगा कि इन लॉ को हम सख्ती से लागू करें और हम लोगों की सोच को चेंज करें। इन दिस बुक वी विल फर्दर डेल्व इनटू मैनी इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी अफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। कहता है इस बुक में अभी हम आगे और भी ऐसे इश्यूज पढ़ेंगे जो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी हैं और जो लोगों की जिंदगियों पे असर डालते हैं।